Hello everyone, my name is Gaurav Singh. I have completed first part of CBSE daily set question. Now we will deal with second part today. ठीक है? This is the question. Find the value of a for which ax square plus x plus a equal to 0 has equal and positive roots. And this is quadratic equation. Everyone knows this. So we will use this condition. देखो quadratic equation क्या दिया हुआ है? Given equation ही ना है. ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए दिया हुआ है इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग को पता है जनरल इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब होता है इक्वल टू 0 तो d का क्या फॉर्मूला होता है? d का पता है ना फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पता है ना। अब इक्वल और पॉजिटिव रूट के कंडीशन में क्या होगा? d का कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये कंडीशन से हम लोग प्रोसीड करेंगे फॉर इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स, इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स के लिए। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे ए है, ए तो यही है। अगर इस फॉर्मूला से जाते हैं तो बी क्या है? बी 1 है। ठीक है, और सी क्या है? सी ए है। ए ना दिया हुआ, इस कंसेप्ट से जाएंगे तो हम लोग। ठीक है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो बी स्क्वायर क्या है? b यहाँ पे 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac क्या है? 4 इंटू ए सी, ए इंटू सी हो गया। तो सी तो ये तो यही है, यही का वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, और सी क्या है? यहाँ पे ए है, ए के बराबर है, इज इक्वल टू 0। इक्वल टू ही ले लेते हैं जनरल, आगे ए का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें पुट करके वैल्यू निकालेंगे। तो 1 माइनस 4a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब कंडीशन क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसी से कर देते हैं। ठीक है, यही कंडीशन है। तो 1 इधर जाएगा प्लस 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो ए स्क्वायर, अगर ए का वैल्यू निकालना है तो लिख सकते हैं, इक्वल टू भी तो है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ले लेंगे तो प्लस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1/2 दोनों वैल्यू होगा, क्योंकि रूट हटाएंगे तो दोनों आता है, प्लस माइनस दोनों आता है, इसी का इसमें यूज ही है। अब आपको बोल रहा है कि इक्वल एंड पॉजिटिव रूट के लिए क्या ए का वैल्यू चाहिए, तो दोनों नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी है, 1/2 माइनस 1/2, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्लस 1/2 और 2 माइनस 2 है सपोज। तो इसलिए अगर दोनों रहता, खाली अगर एक ही वैल्यू निकालना रहता, अगर दोनों वैल्यू निकालना रहता तो प्लस माइनस 1/2 दोनों होता है। और लेकिन हम लोग को यहाँ ऑप्शन में काम करना है, तो यहाँ तो भाई चेक करना पड़ेगा कि 1/2 और माइनस 1/2 में कौन होगा। तो चलो चेक करते हैं। आगे तो पुट करेंगे, पुट ए इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन। क्या इक्वेशन था? ax स्क्वायर प्लस एक्स, जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, यही इक्वेशन था ना, इसी में पुट करेंगे। a इंटू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x है, x कितना है? x नहीं है, x तो x ही का तो वैल्यू निकलेगा। a कितना है? a 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस 1/2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x बाय 2 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको यहां प्रोसीड करते हैं, इसको ऐसे प्रोसीड करते हैं, स्पेस इश्यू के चलते एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, बाय 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस, अब देखो ये क्या फॉर्म है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया ये पूरा। अब भैया ये क्या फॉर्म है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस, पूरा हम कर ही के दिखा दे रहे हैं, इज इक्वल टू 0 है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 हो सकता है, x इज इक्वल टू -1 हो गया यहाँ से। तो माइनस तो नेगेटिव रूट दिखा रहा है ना भाई, नेगेटिव आ गया ना, तो हम लोग को क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है,
अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो इक्वल एंड पॉजिटिव रूट चाहिए। इक्वल तो ठीक है, पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव के लिए यहाँ पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव वैल्यू आ गया, दिस इज नॉट द आंसर। सो 1/2 तो नहीं होगा, तो -1/2 होगा, लेकिन हम लोग चेक करेंगे इसको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन तो माइनस है, पुट a इज इक्वल टू -1/2 चेक करते हैं इसी में। तो -1/2 इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, -1/2, तो इसमें देखो x कर दे रहे हैं हम लोग, x² प्लस x -1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पुट करिए -1/2, तो -x²/2 लिख सकते हैं इसको, a का वैल्यू -1/2 लिख दिए जनरल इक्वेशन में, यही किया हम लोग, ठीक है। -x²/2 प्लस x -1/2, तो -x² एलसीएम ले लो प्लस 2x/2, तो -1/2 यहां कर देंगे। तो फिर वैसे ही सिंपल एलसीएम ले लिए, तो -x² प्लस 2x -1/2। अब उधर जाएगा तो भाई 2 × 0 0 ही ना हो जाएगा। फिर यहां प्रोसीड करते हैं, -x², तो माइनस कॉमन ले लेंगे, x² -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 × 2 0 ही होता है, तो 0/- तो 0 ही हो जाएगा। तो x² -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो ये क्या हो गया, a² - 2ab प्लस b², दैट इज क्या होता है a - b का स्क्वायर, नथिंग बट a - b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इस तरह से। एक स्टेप हम इसको, तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, एकदम सेम ही है, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब x - 1 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब बताइए, पॉजिटिव रूट आ गया ना, पॉजिटिव रूट इक्वल तो जस्टिफाई हो गया था इसी से, यही कंडीशन से। तो पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/2, दिस इज द आंसर। समझ में आया? इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ गया आपको इक्वेशन का, तो दिस इज a इज इक्वल टू -1/2 इज द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। हो गया, खत्म, डन।